वेलकम डियर स्टूडेंट। टॉपिक जो है उसका नाम है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और उसको एक और नाम से जाना जाता है जैसे हम कहते हैं ब्रूस्टर लॉ। ये बात है 1812 की, 1812। ये बात देखी गई नॉन मेटेलिक सर्फेसेस के लिए, मेटेलिक के लिए नहीं, नॉन मेटेलिक सर्फेसेस के लिए, कि भाई जनरली नॉन मेटेलिक सरफेस पे जब लाइट आती है, टकराती है और वापस लौट जाती है, लाइट आती है, टकराती है और लौट जाती है, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट आती है, ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो लाइट आ रही है, जो नॉर्मली ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, जिस ऑर्डिनरी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं, जिस अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन में गिवन प्लेन में होते हैं, जिस अनपोलराइज्ड लाइट को आप और हम डबल एरो से बताते हैं, डॉट से बताते हैं, अगर वो लाइट किसी मीडियम पर, किसी नॉन मेटेलिक मटेरियल मीडियम पर एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट करवाई जाए, तो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट, कौन सी लाइट, वापस सुनना मैं क्या कह रहा हूं, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। लाइट आई, टकराई, एक पर्टिकुलर एंगल पर मीडियम पे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई। रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट पाई जाती है। आइए इस बात को बोर्ड पे समझते हैं। मान लीजिए लाइट पहले मीडियम N1 मीडियम से ट्रेवल करके N2 मीडियम में जा रही है। आते समय लाइट के वाइब्रेशंस, अनपोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस कि हमने दो कंपोनेंट किए हैं। एक कंपोनेंट किया है कंपोनेंट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, और दूसरा कंपोनेंट हमने किया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। वाइब्रेशंस ऐसे, ये वाइब्रेशंस ऐसे, इसमें से लाइट एक पर्टिकुलर एंगल जिसे हम कहते हैं ब्रूस्टर एंगल, और वो एंगल पे कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, वापस सुनना, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लाइट आई, टकराई, टकरा कर लौटी, जाना था इस तरफ, रिफ्रैक्ट हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अच्छा, ये आने वाली लाइट रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। टकरा कर लौटने वाली लाइट रे जिसे मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे, और ऐसे जाने वाली लाइट को मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टेड रे। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तब इस पर्टिकुलर एंगल पर जो वापस लौट रही लाइट है वो परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, जिसके वाइब्रेशन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है, पर यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं ब्रूस्टर एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं बच्चों, ब्रूस्टर एंगल। मैं थोड़ा डायग्राम इस जगह पे बनाऊंगा, आपको थोड़ा क्लैरिटी प्रॉपर होगी, बिना एरो और बिना उसके बनाऊंगा मैं, नॉर्मली आपको समझ में आना चाहिए। लाइट आई, जाना था इस तरफ, चली गई इस तरफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब थीटा बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वापस से थीटा बी। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझना थोड़ा ध्यान से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, जाना था इस तरफ, चली गई इस तरफ। आने वाली लाइट, फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंट रे, सेकंड लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे, थर्ड लाइट रे रिफ्रैक्टेड लाइट रे। आना था इस तरफ, चली गई इस तरफ, एंगल ऑफ डिविएशन आ गया, एंगल ऑफ डिविएशन आ गया। तो मैं कह सकता हूं, ये देखो थीटा बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, थीटा बी इक्वल टू आर प्लस डेल,
थीटा बी इक्वल टू आर प्लस डेल, ऐसा कहा जा सकता है। थीटा बी इक्वल टू कितना, आर प्लस डेल। ये दोनों के बीच में टोटल एंगल 90 डिग्री, टोटल एंगल 90 डिग्री। ये तो डेल आपके पास में अवेलेबल है। अब देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, यहां से यहां तक का एंगल तो आपको साफ दिख रहा है, आर है। एक डायग्राम और बनाऊंगा ताकि और आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ही ना रहे। ये नॉर्मल, नॉर्मल के साथ आने वाली लाइट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, थीटा बी 90 डिग्री, और ये आपके पास में आर। अब देखो ये बन रहा है लीनियर पेयर। ये देखो पूरा वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो यहां पर देखते हो एक बात देखो, सीखो, थीटा बी प्लस कितना 90 प्लस कितना आर, कितना आ रहा है 180 डिग्री। थीटा बी प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, 180 माइनस 90 डिग्री, इसे ऐसा कहा जा सकता है। ये बस मैंने बातें आपको ज्योमेट्रिकली समझाई अभी तक। अब इसका ऐसा कहना है कि लाइट ट्रेवल कर रही है फर्स्ट मीडियम से, कौन से मीडियम में, सेकंड मीडियम में। साइन आई मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा बी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आर। अब यहां चेक कीजिएगा, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 and 2 इक्वल टू साइन थीटा बी। आर देखो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा बी, साइन 90 माइनस थीटा बी। देखो बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी। नाउ साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी मतलब टेन थीटा बी। क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा बी। तो ये डायग्राम हटा रहा हूं, डायग्राम हटाकर यहां पर लिख रहा हूं। सो आई कैन राइट 1 and 2 इक्वल टू टेन थीटा बी। एक रिलेशन और क्या, आर प्लस डेल इक्वल टू थीटा बी, और एक और रिलेशन आपके पास में थीटा बी प्लस आर इक्वल टू 90, थीटा बी प्लस आर इक्वल टू 90। ये तीन रिलेशन है, जिन रिलेशन की मदद से ब्रूस्टर लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। कई बार आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एंगल ऑफ डिविएशन दे देगा, मतलब क्या, डेल इक्वल टू थीटा बी माइनस आर दे देगा। एक और आपके पास अवेलेबल है थीटा बी प्लस आर। कितना है थीटा बी प्लस आर, 90 डिग्री अवेलेबल है। मान लो आप क्या करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन फर्स्ट बनाते हैं, एक क्वेश्चन सेकंड बनाते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 90 प्लस डेल कैन बी रिटर्न टू थीटा बी। ये भी एक रिलेशन फॉर्म होता है जिससे आप जो चाहे वो आंसर्स, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी आप उसे निकाल सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। देखिए ये जो बात हमने की, इस स्टेटमेंट को ऐसा भी कहा जाता है, when light is incident, unpolarized light is incident at a particular angle of incidence that is called Brewster angle, then refractive index is equal to tangent of Brewster angle. Refractive index of medium is equal to tangent of Brewster angle. पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।